नमस्कार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी साथियों, आप सभी का चैनल पर क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबों को बता देना चाहते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर सीधे प्रगति यात्रा से आ रही है। प्रगति यात्रा के क्रम में जो है कि क्या क्या हुआ है वह हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी जान लीजिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने 8वां वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करने का फैसला किया है। 8वां वेतन आयोग जो है कि बना दिया है और 8वां वेतन आयोग के गठन के साथ ही 18,000 जिनको मिलता था उनको जो है कि 46,000 रुपये तक वेतन मिलेंगे। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हुआ है, लेकिन कोर्ट सबको देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नज़रों में सारी बातें एकदम झलक रही हैं, सभी बातों से अवगत है। सबको पता है कि एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिशें लागू करने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों के हालात बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लेकर अपना पीठ थपथपा रही है। वहीं संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों के मामले में कोर्ट ताबड़तोड़ फैसले दे रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 साल, 15 साल, 5 साल से कार्यरत कर्मचारी अब संविदा और आउटसोर्स दैनिक की श्रेणी में नहीं है, उनको जो है कि राजकर्मी घोषित करे सरकार। बहरहाल यह सारे फैसले उन मामलों में आ रहे हैं जिन मामलों में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन जो लोग जो है कि कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक या हाई कोर्ट से अलग नहीं जा पाए हैं के मामले अभी लंबित चल रहे हैं। लेकिन क्या सरकार की नैतिकता नहीं बनती है कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों को एक तरफ 8वां वेतन आयोग के गठन के साथ ही जब 18,000 वाले का वेतन 46,000 होने जा रहा है, तो इन कर्मियों के वेतन में जो है कि 40 से 45,000 का इजाफा कर इनके साथ न्याय करे। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज के जो है कि प्रगति यात्रा के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री के हमारे सूत्रों ने संपर्क स्थापित कर जो है कि नई नवीनतम जानकारियां प्राप्त की है। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रगति यात्रा के क्रम में बेगूसराय जिले के कांवर झील का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के क्रम में आज बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड के मनियापा में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन, बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना और जो है कि शुभारंभ और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन, खेल मैदान का उद्घाटन, जीविका दीदियों से संवाद और जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार तालाब का नवनिर्मित सीढ़ी का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। प्रगति यात्रा के क्रम में बेगूसराय जिले के मझौल में नवनिर्मित बेगूसराय प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निरीक्षण और उद्घाटन किया। साथ ही विभिन्न विभागों की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। प्रगति यात्रा के क्रम में बेगूसराय जिले के मझौल में अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण और उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। प्रगति यात्रा के क्रम में कारगिल विजय सभा भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं, प्रशासनिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने दिया। वहां पर उपस्थित हमारे सूत्रों ने 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के केंद्र की मोदी सरकार की कार्यवाही पर जो है कि प्रतिक्रिया उनसे मांगा और उनके से पूछने का काम किया कि बिहार सरकार जो है कि क्या सोचती है। 8वां वेतन आयोग के जो है कि सिफारिशें अब लागू होने जा रही है और साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वर्ष 2026 तक यह लागू होगा और 7वां वेतन आयोग जो है कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो 46,000 के करीब में अभी से मानदेय होने जा रहा है। तो इस पर बिहार सरकार के अधिकारियों ने संविदा नियोजित कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक
कर्मचारियों के बिहार सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि के कार्यक्रमों, जिनमें विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी और उसके सह सदस्य संबंधित विभागों के सचिव, अपर मुख्य सचिवों के द्वारा वेतन वृद्धि किए जाने की प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण करने और चुनाव पूर्व सभी को वेतन वृद्धि कर जो है कि 30,000 से अधिक वेतन देने की बात को कहें और जो है कि स्वीकार किए।